जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मनोकामनाओं के बारे में, मन्नत के बारे में। क्या होता है कि बहुत सारे लोग मनोकामना मान देते हैं, जो मन्नत है वो मान देते हैं और फिर पूरा नहीं करते हैं। और कई दफ़ा मन में उथल पुथल मस्ती है, मन में हलचल मस्ती है। ये बहुत सारी बहनें हैं, उनके ये प्रश्न आते हैं कि दीदी जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं तीर्थ स्थान पर जाके या कहीं घर पे बैठे हुए कोई मन्नत मान दी, वो मन्नत पूरी नहीं हुई तो हमें क्या जो चीज़ें हैं वो जो हमने बोली हैं वो हमें चढ़ानी चाहिए। या कई दफ़ा बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी मन में अगर ख्याल आ जाता है तो मैं इस वीडियो से आपको पूर्णतया संतुष्ट करने वाली हूँ। आपके मन में उथल पुथल, परेशानी, मनोकामनाएं, मन्नत जो भी चलती हैं, किस प्रकार से उनका निराकरण करना चाहिए, किस प्रकार से मन्नत पूरी करनी चाहिए, चलिए बता देती हूँ। देखिए, मन्नत 2 तरह की होती है और यूँ कहूँ तो 3 तरह की होती हैं। बहुत सारे लोग जो मन्नत है या मनोकामनाएं हैं, क्योंकि शब्दों का उलट फेर हो जाता है, बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि दीदी ये नहीं ये होता है, तो आप लोग समझ जाते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अब मन्नत मनोकामना में क्या बोल रही हूँ वो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, जो मनोकामनाएं होती हैं या जो मन्नत होती है, क्या करते हैं, कई दफ़ा मान लीजिए कि किसी के बेटे की नौकरी लगनी है या किसी को बेटा नहीं हो रहा है, या किसी को मान लीजिए कि कोई भी कार्य है जो करवाना चाहती हैं, कोई प्लॉट, मकान इत्यादि लेना चाहती हैं, किसी भी मंदिर तीर्थ स्थान पर जाके बोल देती हैं कि प्रभु ऐसा हमारा हो जाएगा तो हम ये चीज़ें जो हैं वो चढ़ाएंगे। कई दफ़ा बोल देती हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि जब जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ जाते हैं, मनुष्य के जीवन में संकट ऐसे आ जाते हैं कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या बहुत सारी परेशानी से जूझने लगते हैं, तब लोग मान देते हैं कि ये बंदा ठीक हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। या कई दफ़ा क्या होता है, मन बहुत ज़्यादा खुश होता है तो मन में विचार आने लगते हैं कि अब मुझे ये करना चाहिए और मैं ये करना चाहती हूँ, है ना। ये मन में विचार जो है वो आते हैं। तो देखिए, जब मन में कोई मन्नत, जैसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी मन में अगर कोई मन्नत मान दी, तो देखिए वो मन्नत नहीं होती है, वो विचार होते हैं। और अगर मन में विचार आते हैं, कई दफ़ा मन में विचार आते हैं, जैसे मैं बता दूं, जैसे मन में विचार आ गया कि इस बार जन्म दिन मेरा आएगा ना तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगी, है ना। ऐसा विचार आ जाता है मन में, वो मन्नत नहीं होती है, वो विचार होते हैं। और वो पूर्णतया आपके ऊपर निर्भर है कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो कोई ये नहीं है कि नहीं आपको करना ही है, वो नहीं है। वो आपके विचार हैं, वो मन्नत नहीं है, मनोकामना नहीं है, वो आपके विचार हैं कि इस बार मैं अपने बेटे के जन्मदिन में कथा ही करवा देती हूँ या किसी मंदिर में घूमने ही चली जाती हूँ। तो वो मन में विचार वो मन में विचार आते हैं, वो मनोकामना या मन्नत नहीं होती है। पहला तो आपका प्रश्न जो है वो क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न कि किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी तीर्थ स्थान पर जाके हम कोई चीज़ बोल के आ जाते हैं कि बच्चे की नौकरी लग जाएगी, तो हम मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि हम 5 किलो का घंटा चढ़ाएंगे या हम 10 किलो की मिठाई चढ़ाएंगे। तो क्या होता है कि जब वो चीज़ें नहीं होती हैं, कई दफ़ा तो हो जाती हैं, अब हो जाती हैं, चलिए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। जब हो जाती हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये एक तरीके से मैं बताऊं कि लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। अब लोगों को क्या लगता है कि भगवान थोड़ी ना खाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि 5 किलो की जगह पे हम 2 किलो का ही घंटा चढ़ा देते हैं, या 10 किलो मिठाई की जगह पे हम 5 किलो की मिठाई चढ़ा देते हैं। मन में लालच, लोभ आ जाता है। तो देखिए, अगर आपने जिस समय माना था वो उस समय आपकी कंडीशन ऐसी थी कि आप चढ़ा सकते थे, और इस समय भी वैसी कंडीशन है, आप चढ़ा सकते हैं, तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि आप बोल चुके हैं। और अगर
आपकी कंडीशन उस स्थिति में नहीं है तो जितना भी आपसे जुड़ पाता है, क्योंकि पूजा 3 प्रकार की होती है, छोटी, बड़ी और मंझली, तो जिस भी प्रकार से आपके पास है आप उस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जितना माना था उतना ही आपको करना है। अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है तो आप जितना आपके सामर्थ्य में है उस हिसाब से भी आप चढ़ा सकते हैं। अब कई दफ़ा लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो मन्नत है या जो मनोकामना है वो पूर्ण ही नहीं हुई है, हमने माना था वो पूर्ण नहीं हुई है। मान लीजिए किसी की नौकरी की मान दी और वो बंदा नौकरी नहीं कर पाया, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो जब वो मन्नत पूरी नहीं हुई या मनोकामना पूरी नहीं हुई तो हमें क्या करना चाहिए? जब मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनके मन में ये उथल पुथल या हलचल चलती रहती है कि हमने वहाँ की मनोकामना मान दी थी, वो पूरी नहीं हुई है, अब हमें क्या करनी चाहिए? देखिए, अगर आपकी खुशी है, आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, तो आप जितना भी आपके सामर्थ्य में है 100, 200, 500 का प्रसाद लेके आप चढ़ा सकती हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान से हाथ जोड़ के बता दीजिए कि प्रभु ऐसी ऐसी बात थी, वो मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं मान रहा है, आप व्यथित हैं, व्याकुल हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमें करना चाहिए, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब एक और चीज़, जो संकट पड़ते हैं और उस समय हमने किसी चीज़ को मान दिया, मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब हो गई या किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मान दिया कि हम क्या होता है, बहुत सारे लोग संकट माता है, संकटा माता, वो मान देते हैं, घंटा डला पता नहीं क्या क्या जो है वो मान देते हैं, जो उनको समझ में आता है उस प्रकार से मान देते हैं। तो जब व्यक्ति की तबीयत सही हो जाए या जो भी संकट है वो टल जाए, उसके बाद आपको कर देनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपकी बात सुनी और अगले बंदे को जिसकी आपको ज़रूरत थी उसको ठीक किया है, तो उसके ठीक होने के तुरंत बाद आपको वो सारे कार्य जो हैं वो कर देना चाहिए जो आपने माने हुए थे। तो इस प्रकार से आपके मन की जो हलचल है वो दूर हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा था, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी, अगर हमने ना तो किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके माना मन्नत, ना हमने मान लीजिए कि किसी के शोक में या किसी के दुख में ना कोई चीज़ मानी, अब हमारे मन में वो चीज़ें आ रही हैं कि हमने मन में कोई मन्नत मान दी, मनोकामना मान दी, उसको हमें पूरा करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने सच्चे मन से कोई चीज़ मानी है, पहली बात तो वो विचार होते हैं, लेकिन आपने अगर मन से बोल दिया है और वो आपका काम पूरा हो गया है या होने वाला है या हो चुका है, तो आपके जो भी सामर्थ्य में है उस प्रकार से आपको भगवान का भोग लगाना चाहिए। देखिए, भगवान, चाहे आप 10 किलो की मिठाई ले जाएं, चाहे आप 5 किलो की, चाहे आप 10 रुपए की, भगवान का केवल वास होता है, भगवान का केवल भोग लगता है और उसके बाद खाना तो इंसानों की ही होता है। इसलिए आपको जो भी आपके सामर्थ्य में है उस प्रकार से आपको करना ज़रूर चाहिए। ये नहीं कि मान दिया बस हो गया, करना ज़रूर चाहिए। तो ये रहे आपके प्रश्नों के जवाब। वीडियो पसंद आ रहा है आपको और आपको मेरी बताई गई सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपके मन में कौन से प्रश्न आ रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। वीडियो पसंद आ रहा है या आप लोग किस चीज़ पे वीडियो और देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।